लगातार बहुत सारे चुनाव प्रवीण जी आपने देखे हैं। इन चुनाव के बीच में इस चुनाव में 2024 के चुनाव में प्रवीण जी आपने क्या अलग देखा है और क्या आपको लग रहा है? जो 400 पार का नारा बीजेपी का है, इंडिया गठबंधन का 300 पार का नारा है, क्या लग रहा है आपको? आप ये बताओ, आप खुद मीडिया में हो, आप क्या कहते हो? सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। देखिए मैं तो क्या बीजेपी सरकार आ रही नहीं आ रही? तब मैं आपकी बातों का जवाब देना शुरू करूँगा। मैं हमारे चैनल ने इस बार किसी भी तरीके का कोई एग्जिट पोल नहीं बनाया, हम सिर्फ एग्जिट पोल का वेट कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपके आकलन के हिसाब से आप इतनी खबरें कर रहे हैं, आपके आकलन के हिसाब से सरकार किसकी बन रही है बता दो। मेरे आकलन के हिसाब से इस बार जबरदस्त टक्कर है, सरकार बनाने के लिए खींचतान करनी पड़ सकती है। ये गोलमोल जवाब ना देके आप सीधा जवाब दे, कांग्रेस की सरकार बन रही है या बीजेपी की बन रही है, इसके बाद मैं आपकी बातों का जवाब मैंने कहा तो देखिए टक्कर चल रही है, गोलमोल की सरकार बनेगी, कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने। अब मेरा पूरा आपके पास किसी बात का जवाब नहीं है, इससे ही है। अब मैं साफ साफ बताता हूँ, कोई आए जिसे भी लगता है कि मेरे पास आके शर्त लगानी हो शर्त लगा ले, जिसे जो करना हो वो कर ले। बीजेपी की सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के नेता हैं, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। कैसे? वो दिखेगा नहीं कैसे? वर्ल्ड लीडर के नाम पे पूरी दुनिया उसे मान रही है। पहले क्या होता था, मनमोहन सिंह जा रहे, कोई था ही नहीं। पहले क्या था, मनमोहन सिंह जी जा रहे, अपनी बात तक नहीं रख पा रहे। अब बात रखवाने के लिए पूरी वर्ल्ड को अगर बात भी रखनी है, दुनिया को कहीं अध्यक्ष बना रहे तो मोदी जी को बना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड लीडर के रूप में। किसे देखा जा रहा है कि भारत की 150 करोड़ जनसंख्या की कोई उसमें वैल्यू नहीं है। अरे वैल्यू लीडर चुना ना उन्होंने, वैल्यू तो बता रहा हूँ मैं। अब आप 150 करोड़ जनसंख्या भारत की है, आप कह रहे हैं मोदी जी को लीडर। जवाब नहीं था कि सरकार किसकी बन रही है, अब आप जवाब खुद भी दे रहे हैं। मोदी जी को लीडर बता, मैं कह रहा हूँ, मैंने पूछा 300 या 400, आप मेरे से सवाल पूछने लगे। बीजेपी की सरकार बन रही है और वो 350 प्लस रहेगी। 350 प्लस जा रही है। हाँ। और एनडीए जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि भाई हम 300 ला रहे हैं, उनकी क्या स्थिति? मैं कह रहा हूँ उनकी बात करना ही बेकार है। करना ही बेकार। बतौर पत्रकार आपको नहीं लगता कि आप उनकी? मैं कह रहा हूँ बतौर पत्रकार तो आप भी हैं, आप इस बात का आकलन नहीं दे पा रहे। दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ, आपकी तरफ थोड़ा एक पक्ष की बात कर रहा हूँ। आपने दोनों पक्षों की बात ही नहीं करी। मेरा सवाल ये था, दोनों पक्षों की बात ही नहीं कर पा रहे। इसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा सवाल इसी में रिकॉर्ड है। मैंने पूछा कि एनडीए बोल रहा है 400, इंडिया बोल रहा है 300, कौन आगे जा रहा है? हम तो मात कह रहे जो पहले 150 थी, जो कांग्रेस की 150 थी, 150 भी अगर आ जाए तो बहुत है। बस ये है ना बात। क्या आपका आकलन क्या है कि भाई 350 से ऊपर तो जा रही है एनडीए? 350 प्लस 400। क्या लग रहा है आपको, जनता ने इस बार किन मुद्दों पर वोट किया? राम मंदिर पर, धारा 370 पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, सुरक्षा पर, किस पर? बेरोजगारी में क्या आज तक हमें सरकारी नौकरी मिल गई? बात कर रहे कुछ नहीं। अगर 70 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, ये सब रोज जो एकदम अपने घरों में नौकरियां कर रहे थे, सबको पक्के मकान में एकदम सड़के पर ला दिया मोदी जी ने। यार भैया, कोई बुद्धिजीवी होने की बात करो। पहले भी सरकारें चल रही थी, अब लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है, पक्के घर भी मिल रहे हैं। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में चाइना एक रोल मॉडल होता था। पूरी दुनिया में चाइना में क्या बन रहे हैं, मोबाइल बनते थे। और साउथ कोरिया में क्या होता था, टॉय बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ इस्टेब्लिश। आपको अगर पता हो, 2500 कंपनियां जो वर्ल्ड लेवल की थी वो वहाँ से बंद होके कहाँ रही है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान मोबाइल बनाने वाला पहला नंबर देश, टॉय खिलौने वाला पहला देश। और जो बाहर से गाड़ी आती थी पॉलिसी के अनुसार, हिंदुस्तान में आके वो गाड़ियां बना रहे हैं। बाहर से नहीं आ रही गाड़ी। अब इसी पर एक सवाल हिंदुस्तान है। हाँ, चलिए। पहले कहाँ बन रही? सोतीगंज जैसे मुद्दे क्या थे? 2 लाख करोड़, कितने का? 2 लाख करोड़, जो बड़े से बड़ी इंडस्ट्री का बजट भी नहीं होता, जो बड़े बड़े जो बिजनेस ट्राइकोन है उनका बजट नहीं है। 2 लाख करोड़ का चोरी का रोजगार हो रहा था, बेबंधुओं पे खिसका जा रहा था। वो तुम्हारे हमारे जैसे लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो गए, किनका पेट भर रहा था। अब वो डिमोरलाइज है ना, अब काय को काम कर रहे हुए, उन्हें इसका मतलब संरक्षण दिया जा रहा था। अब वो संरक्षण खत्म हो गया। ये बात सही है कि ना तो हिंदू पे काम हो रहा, ना मुसलमान पे, केवल एक सामाजिक दायरे को नाप के उस पर काम हो रहा है। और ये बार बार कहना हिंदू मुसलमान कर रही थी कांग्रेस, उन्हें चाहिए थी मलाई खीर। अब उनके पेट में क्या दर्द हो रहा कि सरकार चलेगी, 70 साल से लूट के खा रहे थे, अब उन पर कुछ है नहीं। अब जो वो था भिखारी मोदी जी को, बेचारे पे कुछ नहीं थे, पहले भी वे देवता आदमी थे, अब भी देवता हैं। अब चल रहा उनका मामला ऐसे ही थे, वो तो झोला लेके फिर चल देंगे। अब बताओ आप इस पे। ठीक है, उन पे कोई अकाउंट है? कोई परिवार को आज तक किसी चुनाव में लड़ाया हो, किसी परिवार को ये सपोर्ट किया हो? ये सारे अपने परिवारों के लिए कर रहे हैं। परिवार की बात करता हूँ प्रवीण जी, एक बात सुनिए। क्या आप कुछ भी कमा कर लाते हो, सबसे पहले अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को देते हो नहीं देते हो? बताओ। आप गाड़ी खरीदते हो, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने दोस्तों को उसमें घुमाते हो नहीं घुमाते हो? आपका परिवार होता है नहीं होता है? जो व्यक्ति
परिवारवाद के खिलाफ था, वो आपके साथ कैसे हो सकता है ये बता दीजिए। परिवारवाद के खिलाफ कौन कह रहा है? वो आज भी अपनी माँ को देख कर भावुक हो जाते हैं, बात करने से रोने लगते हैं। वो आप कह रहे परिवार, उसने क्या कहा है? फिर नहीं परिवारवाद के खिलाफ पहले आप परिवारवाद के खिलाफ कोई नहीं है। उन्होंने कहा है परिवारवाद क्या है, जो हमेशा ये चाहते हैं जो उसके काबिल नहीं है उसे सत्ता बिठाना चाहते हैं। अभी अमित शाह के बेटे को किसने बिठाया? अरे यार नू तो बताओ बताइए मुझे कौन सी मैं नहीं कह रहा हूँ, टिकट क्या वो ऐसा अमित शाह के रोड पे मोदी जी चलता का होता हुआ ऐसा क्यों हो अमित रहा है? शाह के रोड पे चलता हुआ आदमी था? तो गृह मंत्री का बेटा जिसका क्रिकेट में कोई वो नहीं है, गौतम गंभीर खुद उसके बारे में बोल रहा है, उसे कैसे बिठा दिया आपने? अरे क्यों नहीं, उन्हें लग रहा कैसे कैलिबर है बिठा तो इसमें भी कोई आफत आ गई। इससे पहले जो मैं कह रहा हूँ, इससे मतलब आप पहले तो आप कह रहे हैं योग्य आदमी नहीं बैठ रहे सही जगह पर, अब आपको लग रहा है कि आफत आ गई अमित शाह? मैं कह रहा हूँ अमित शाह का लड़का बैठ गया तो क्या आफत आ गई, इस बात का ही पेट में दर्द हो रहा। अमित शाह नहीं, राजनाथ सिंह का बेटा तो देखिए चुनाव लड़ा, उसने आराम से विधायक बना, लेकिन मैं अमित शाह की तो बात खाली यही परिवार है क्या? मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं सिर्फ 10-10 बहुत सारे टिकट अखिलेश ने अपने परिवार में बांट दिए, 10 से 15 टिकट खुद परिवार में है बहुत अखिलेश सारे के। एग्जाम्पल हैं। अखिलेश की बात तो मैं कर ही नहीं रहा क्योंकि वो तो परिवारवाद वाले हैं, मैं आपके परिवारवाद की बात कर रहा हूँ, बीजेपी वाले। ये परिवारवाद नहीं है क्या? आपको अगर पता हो, अगर सही से जानकारी हो, राजनाथ सिंह ने अपने बेटे का खुद हाथों से टिकट काटा था। पता है, तो फिर मैंने उसकी बात तो ऐसा लीडर है किसी पार्टी में? अपने बेटे का अगर अमित शाह ने क्यों नहीं मना किया अपने बेटे को कि अरे आईसीसी में जाके क्या करेगा? अगर वो अपने परिवार को ला रहा है, लेकिन बेटे को किस लायक बनाया कि हाँ वो उस लायक बना रहा है? वो अगर अपनी औलाद को भी ला रहा है, उसमें कैलिबर ये है। परिवारवाद नहीं हुआ? अरे कैलिबर तो है उसमें, जिसमें कैलिबर पप्पू कहाँ जैसे से? को तुम प्रधानमंत्री बना रहे हो, उसमें कैलिबर ढूंढ रहे हो। आप किसी को पप्पू कह दिया आपने? हाँ पप्पू है वो। है ना, इसे गप्पू कहते थे नरेंद्र मोदी को। क्या हो? अब वो गप्पू है। अरे ये अगर और तुम्हें लोग भी लगता है बोल कहो, सकते हैं। और अगर लोग बोल तुम्हें सकते हैं, मैं गप्पू नहीं बोल कर रहा सकते हैं, है ना? करो ना लोग बोल पप्पू, सकते हैं। वो साबित हो रहा है चीज में, साबित क्यों नहीं हो रहा साहब? ये गप्पू साबित हो गया हर कहाँ चीज हो में। रहा है? एक भी चीज में नहीं हो अब रहा। सारे अरे नो बताओ। चलिए मैं बतौर पत्रकार आपसे ही पूछता हूँ, ये बताइए 100 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट मैं सिटी कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में कितने लाख किलोमीटर सड़कें बनी, कितनी मेट्रो आ गई। पहले दिल्ली से मेरठ तक आने, दिल्ली से मेरठ आने में 4 घंटे लगते थे, और अब यहाँ से देहरादून जाने में मात्र 2 घंटे लग रहे हैं। इस पर कोई बात नहीं है। इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे चीजें। अरे ये बताओ, हिंदुस्तान में ये अटल टनल बनी, कितने लाख करोड़ का सालों का बजट होता था सेना का, ये सब सरकारें कम करके लाई है। ये एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, टनल बन रही हैं सेना के लिए। हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है, सेना के लिए हथियार यहाँ से बन रहे हैं। उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अरे क्यों नहीं है? हाँ जी ठीक है, आप राहुल जी से बात करते हैं। अब राहुल जी राहुल जी सही आपको क्या लग रहा है भाई, जो प्रवीण जी ने